रीता बहुगुणा जोशी का घर जलाने के आरोपी जितेंद्र सिंह बबलू की बीजेपी में एंट्री को लेकर पार्टी में मच गया घमासान। बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा ने कहा वो जेपी नड्डा से करेंगी बात। लखनऊ में बड़े धूमधाम से बीजेपी में शामिल होने वाले पूर्व बाहुबली विधायक जितेंद्र सिंह बबलू को लेकर बीजेपी के भीतर फिर से असंतोष दिखने लगा है। बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने कहा बबलू ने तथ्यों को छुपाकर पार्टी ज्वाइन की। मुझे पूर्ण विश्वास है कि उन्होंने पार्टी को हमारे गफलत में रखा, इन्होंने सच्चाई उनको नहीं बताई और इसलिए और पार्टी ज्वाइन कर ली। इस संदर्भ में मैं प्रदेश अध्यक्ष जी से और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात करूंगी और अपील करूंगी उनसे कि वे उनकी सदस्यता को भंग करें, समाप्त करें। बबलू को आज यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने पार्टी में शामिल कराया। मायावती सरकार के समय बीएसपी विधायक रहे बबलू पर 2009 में रीता बहुगुणा जोशी का घर जलाने का आरोप है। तब वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थी। जितेंद्र सिंह बबलू के खिलाफ करीब दर्जन भर मुकदमे दर्ज हैं। पिछले साल भी उन्हें बीजेपी में लाने की कोशिश हुई थी, लेकिन पार्टी के अंदर विरोध की वजह से ऐसा नहीं हो पाया था। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से मुलाकात करके फंस गए ओम प्रकाश राजभर। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम से उनका गठबंधन खतरे में पड़ता दिखाई दे रहा है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से मुलाकात क्या की, एआईएमआईएम के साथ उनके मोर्चे में फूट पड़ गई। ओवैसी की पार्टी इस कदर नाराज हो गई कि उन्होंने राजभर को काफी भला बुरा कह दिया। ऐसे किसी मोर्चे का हिस्सा नहीं बनेंगे जिस मोर्चे से भारतीय जनता पार्टी की बू आती हो। राजभर भी अगर बीजेपी के साथ जाते हैं तो हम इन्हें भी हराएंगे। राजभर की पार्टी सुभाषपा और ओवैसी की पार्टी एमआईएम ने यूपी चुनाव के लिए गठबंधन का ऐलान किया था, लेकिन यूपी बीजेपी के अध्यक्ष से राजभर की मुलाकात के बाद इस गठबंधन पर खतरा मंडराने लगा है। झारखंड के धनबाद में तैनात जज उत्तम आनंद की कथित हत्या के मामले में सीबीआई ने जांच शुरू की। सीबीआई ने इस मामले में आज ही मुकदमा दर्ज किया था। झारखंड सरकार की जांच की सिफारिश के बाद सीबीआई ने आज जज उत्तम आनंद की मौत के मामले की जांच को अपने हाथ में ले लिया है। हालांकि इसके पहले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर ही मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई थी और इस मामले में अब तक कई कथित आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। अब सीबीआई को ये भेद खोलना है कि जज उत्तम आनंद की हत्या की गई थी या ये मामला कुछ और था। सीबीआई ने इस मामले में झारखंड पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर को हूबहू लिया है। 28 जुलाई की सुबह धनबाद में मॉर्निंग वॉक के दौरान एक ऑटो का कथित धक्का लगने से जज उत्तम आनंद की मौत हो गई थी। अब आपके वोटर आई कार्ड को भी आधार से जोड़ा जा सकता है। केंद्रीय चुनाव आयोग के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार विचार कर रही है। लोकसभा में सरकार से सवाल पूछा गया कि क्या आधार कार्ड नहीं होगा तो आप वोट नहीं डाल पाएंगे? क्या वोट डालने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य होने वाला है? इसके जवाब में कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने लिखित जवाब में कहा है कि ऐसा प्रस्ताव चुनाव आयोग की तरफ से आया है और सरकार इस पर विचार कर रही है। आधार कार्ड से वोटर आईडी को जोड़ने का मकसद ये है कि एक व्यक्ति का एक ही जगह पर वोट हो। कोई भी व्यक्ति एक से ज्यादा वोटर आईडी कार्ड न रख पाए या फिर एक से ज्यादा जगहों पर मतदान न कर पाए। वोटर आई कार्ड को आधार से जोड़ने को लेकर फिलहाल अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है, लेकिन ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि शायद आने वाले दिनों में इसे मंजूरी मिल सकती है। महिलाओं के यौन शोषण और खासतौर पर नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतों का कार्यकाल 2 साल के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। केंद्रीय कैबिनेट ने यह फैसला ऐसे मामलों में जल्द फैसले के लिए लिया है। आज केंद्रीय कैबिनेट ने जो बड़े फैसले लिए, उनमें सबसे अहम फैसला महिलाओं के यौन शोषण के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतों की परियोजना को 2023 तक के लिए आगे बढ़ाने का था। खासतौर पर दिल्ली में 9 साल की बच्ची के साथ बर्बर तरीके से हुए दुष्कर्म की वारदात के बीच इस फैसले को खासा अहम माना जा रहा है। इसमें लगभग 1023 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स चलते रहेंगे, जिसमें से 1023 समेत इसमें पॉस्को कोर्ट्स स्पेशली 389 कोर्ट्स हैं। वो कुल व्यय इसके ऊपर 1572.86 करोड़ होगा। बच्चों की सुरक्षा के लिए राज्यों में बाल अधिकार आयोग बनाने का फैसला भी लिया गया है, जिसके खर्च का एक हिस्सा केंद्र सरकार भी उठाएगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने समग्र शिक्षा योजना का कार्यकाल भी अगले 5 साल तक बढ़ाने का फैसला लिया है। अब यह योजना मार्च 2026 तक लागू रहेगी। दिल्ली की प्राइवेट लैबों में होने वाले कोरोना टेस्ट के दाम घटा दिए गए हैं। अब दिल्ली में आरटीपीसीआर टेस्ट 500 रुपए में होगा।
दिल्ली में अभी तक प्राइवेट लैब से कोरोना का RT-PCR टेस्ट कराने के लिए 800 रुपए चुकाने पड़ते थे, लेकिन अब दिल्ली सरकार ने उसे घटाकर 500 रुपए कर दिया है, जबकि रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए 300 रुपए चुकाने होंगे। वहीं अगर घर से RT-PCR टेस्ट के लिए सैंपल कलेक्ट कराने की सुविधा लेंगे तो 700 रुपए चुकाने होंगे। अभी तक 1200 रुपए का रेट था। दिल्ली सरकार ने सभी लैब और प्राइवेट हॉस्पिटल को निर्देश दिया है कि 24 घंटे के भीतर नए रेट डिस्प्ले करें। दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले सरकारी अस्पतालों में ये टेस्ट अभी फ्री में हो रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अवंता ग्रुप के मालिक और उद्योगपति गौतम थापर हुए गिरफ्तार। थापर के खिलाफ यस बैंक घोटाले समेत कई अनेक मामले। प्रवर्तन निदेशालय ने गौतम थापर को मंगलवार को ईडी मुख्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया था। ईडी सूत्रों के मुताबिक देर शाम तक गौतम थापर ईडी के सवालों के जवाब गोलमोल देते रहे और उन्हें जांच में सहयोग न करता देख ईडी अधिकारियों ने उन्हें मंगलवार की रात गिरफ्तार कर लिया। ईडी अब गौतम थापर से ये जानने की कोशिश करेगी कि इस पैसे की मनी लॉन्ड्रिंग कहां-कहां की गई और इस पैसे से कहां-कहां जायदादें खरीदी गईं। भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत बनकर तैयार होने वाला है। आज से अरब सागर में विक्रांत के सी ट्रायल भी शुरू हो गए हैं। लंबाई 262 मीटर, चौड़ाई 62 मीटर और ऊंचाई 59 मीटर। स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत आज कोची हार्बर से निकलकर अरब सागर की तरफ गया, जहां अगले कुछ महीनों तक उसके सी ट्रायल यानी समुद्री परीक्षण किए जाएंगे। सी ट्रायल पूरे होने के बाद विक्रांत को नौसेना के जंगी बेड़े में शामिल किया जा सकेगा। विक्रांत में 14 डेक यानी फ्लोर हैं और 2300 कंपार्टमेंट है। इस पर 1700 नौसैनिक तैनात किए जा सकते हैं। महिला नौसैनिकों के लिए स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर में खास व्यवस्था की गई है। INS विक्रांत पिछले 11 सालों से बन रहा है और बनकर तैयार होने के बाद ये भारतीय नौसेना का दूसरा विमान वाहक युद्धपोत बन जाएगा। कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग अमेरिका के लिए मुसीबत बन रही है। यह आग अमेरिकी फायर फाइटर्स का कड़ा इम्तिहान ले रही है। पूरा जंगल धुआं-धुआं है। आग की ऊंची-ऊंची लपटें उठ रही हैं। धुआं इतना ज्यादा है कि जंगल के बीच से गुजर रही सड़क में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। अमेरिका के कैलिफोर्निया के जंगलों में आग ऐसे ही धधक रही है। आग इतनी तेजी से फैल रही है कि इस इलाके में रहने वाले 15,000 से ज्यादा लोगों को उनके घरों से हटाया गया है। आग बुझाने की कोशिशों में सबसे बड़ी चुनौती 65 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही हवाएं हैं। इनके कारण आग बुझाने की चल रही कवायदों में परेशानी आ रही है, वहीं आग और भड़कती जा रही है। आसमान से भी डरावनी दिख रही है मध्य प्रदेश की बाढ़। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रभावित इलाकों का हवाई दौरा किया। मध्य प्रदेश के कई इलाकों पर इन दिनों जो आफत आई है उसकी भयानक तस्वीरें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के हेलीकॉप्टर से ली गई हैं। सीएम शिवराज ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया। शिवराज ने ग्वालियर, शिवपुरी, दतिया, श्योपुर जिले के अलग अलग इलाकों का हवाई दौरा करते हुए जायजा लिया। मध्य प्रदेश के ये वो इलाके हैं जहां पिछले कुछ दिनों से इतनी बारिश आ गई कि बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। शिवराज सरकार और केंद्र के बीच बाढ़ के हालात को लेकर चर्चा हुई है। NDRF, SDRF के अलावा सेना और एयरफोर्स ने भी मोर्चा संभाला हुआ है। मध्य प्रदेश में बारिश ने खोल दी 4 लेन हाईवे के घटिया निर्माण की पोल। उद्घाटन के पहले ही ऐसे धंसा कि 2 बड़े ट्रक उसमें समा गए। हाईवे जगह जगह पर धंसा हुआ है और इसकी वजह से सामान से लदे 2 ट्रक गिर पड़े। ये तस्वीर मध्य प्रदेश में सिंह निवास के पास शिवपुरी ग्वालियर 4 लेन बाईपास की है, जहां हाईवे धंसने से एक के बाद एक 2 ट्रक इसमें समा गए। दोनों ट्रक सामान से लदे थे। बाद में इनसे सामान निकालकर दूसरे ट्रकों पर लादा गया, लेकिन इन दोनों हादसों ने इस हाईवे पर घटिया निर्माण की पोल खोल दी। ये हाईवे जानी मानी कंपनी दिलीप बिल्डकॉन ने बनाया है और अभी इसे विधिवत शुरू भी नहीं किया गया है। बाढ़ से जूझ रहे मध्य प्रदेश के शिवपुरी में एक नई मुसीबत। बारिश थमने के बाद रिहायशी इलाकों में घुसने लगे मगरमच्छ। आपदा के बीच ये उत्सव जैसी तस्वीर है। लोग मगरमच्छ को बांधकर उसे कंधे पर रखकर घुमाने लगे। ये तस्वीर मध्य प्रदेश के शिवपुरी की है। जब शहर में पिछले 4 दिनों से जारी बारिश थमी तो रिहायशी कॉलोनियों में मगरमच्छ दिखने लगे। ऐसे कई मगरमच्छों को स्थानीय लोगों ने पकड़ा। हालांकि मगरमच्छ दिखने से स्थानीय लोगों में डर भी बना हुआ है, क्योंकि शिवपुरी के चांदपाट तालाब में बड़ी तादाद में मगरमच्छ पाए जाते हैं। शिवपुरी में मिलने वाले मगरमच्छों के साथ लोग कौतूहल में खिलवाड़ कर रहे हैं, लेकिन ये उनकी जान पर भारी भी पड़ सकता है।
पश्चिम बंगाल के आधा दर्जन से ज्यादा जिलों में बारिश और बाढ़ से बुरा हाल। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुद पानी में उतरकर जाना लोगों का हाल। हुगली, हावड़ा, मिदनापुर सहित पश्चिम बंगाल के आधा दर्जन जिलों में बाढ़ ने कहर बरपा रखा है। हाल ये है कि कई इलाकों में लोगों के घर में पानी इतना भर गया है कि वे आधे से ज्यादा डूब चुके हैं। सेना और एनडीआरएफ की टीम बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव का काम कर रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी आज बाढ़ के पानी में उतरकर लोगों का दर्द जाना। ये तस्वीरें हावड़ा के बाढ़ प्रभावित इलाकों की है, जहाँ ममता पानी में जाकर लोगों से बात कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बात की है। लोगों की मदद के लिए हर संभव कोशिश जारी रहेगी। मध्य प्रदेश के दतिया में पानी में बह गया एक बड़ा सा पुल। पानी का ये प्रकोप कैमरे में भी कैद हुआ है। देखा आपने कैसे बड़ा सा पुल कैसे खिलौनों की तरह पानी में बह गया। इस पुल का वजन लाखों किलो होगा, लेकिन पानी ने एमपी में जो तांडव दिखाया उसके आगे इस पुल की एक नहीं चली। दतिया ग्वालियर रूट पर एक और पुल पानी में टूटा है, जिससे ग्वालियर जाने का रास्ता बाधित हुआ है। ये तस्वीरें उसी पुल की हैं। दतिया के गाँव में भी बाढ़ का पानी घुसा है, जहाँ बचाव दस्तों की टीम नाव पर लगातार रेस्क्यू कर रही है। दतिया में सिंध नदी में ज्यादा उफान के चलते हालत बेहद खराब हो गए हैं। उत्तराखंड में जारी है पहाड़ों का दरकना। उत्तरकाशी से लेकर जोशीमठ तक टूटते पहाड़ों की तस्वीरें सामने आई। उत्तराखंड में इस चट्टान को टूटता देखिए, ये तस्वीरें डर पैदा करती। जोशीमठ में पहाड़ का ये हिस्सा गिरा और अलकनंदा नदी में चट्टान समा गई। पावर प्रोजेक्ट के ये पास हादसा हुआ है। हादसे के बाद यहाँ पहाड़ के नीचे बसे चाई गांव के लोग दहशत में हैं। अब जोशीमठ से दरकते पहाड़ की एक और तस्वीर देखिए। यहाँ बद्रीनाथ हाईवे के पास लैंडस्लाइड हुआ। गनीमत रही कि इस हाईवे की चपेट में आने से लोग बाल बाल बच गए। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भी चट्टान टूटी है। यहाँ गंगोत्री हाईवे के पास ये हादसा हुआ। हादसे के बाद रास्तों को खोलने का काम जारी है। मसूरी के कैंपटी फॉल में भी आज पर्यटकों को तब हटाना पड़ गया जब अचानक झरने में पानी बढ़ गया। पानी के साथ मिट्टी और पत्थर आने लगे हैं। साफ है कि खराब मौसम में पहाड़ों पर यात्रा करना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में अगर आप भी पहाड़ों की तरफ यात्रा कर रहे हैं तो संभल कर रहें। राजस्थान रोडवेज के ड्राइवर की लापरवाही से बाढ़ में फंसी बस 40 जिंदगियों को खतरे में डाला। रोड पर पानी बह रहा है और उसमें फंसी हुई है एक बस। तस्वीरें यूपी के इटावा के पास की हैं। राजस्थान रोडवेज की ये बस कोटा से इटावा के लिए निकली थी। सुबह करीब 9 बजे इटावा से पहले ड्राइवर की लापरवाही ने 40 मुसाफिरों की जिंदगी को खतरे में डाल दिया। रोड पर बह रहे पानी में बस बंद हो गई और फिर जेसीबी की मदद से रेस्क्यू करके ड्राइवर वाले गेट से यात्रियों को निकाला गया। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश से स्थिति खराब है। ऐसे में सफर करते वक्त सावधानी बरतें। पंजाब के कई इलाकों में हो रही भारी बारिश से जनजीवन बेहाल। बठिंडा में पानी में तैरती दिखी गाड़ियां। पानी में तैरती गाड़ियों की ये तस्वीरें बठिंडा शहर से आई है। भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में इतना पानी भर गया कि रोड पर पार्किंग में खड़ी गाड़ियां डूब गई। कुछ ही घंटों की बारिश ने शहर का ये हाल कर दिया। पानी की निकासी नहीं होने का गुस्सा लोगों ने राज्य के वित्त मंत्री मनप्रीत बादल पर निकाला। पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में विरोधियों ने जल जमाव की समस्या को चुनावी मुद्दा बना दिया है। यूपी में भी नदियां लोगों को डरा रही हैं। काशी से लेकर प्रयागराज और औरैया तक पानी का तांडव दिखना शुरू हो चुका है। डूबे रास्ते पर पानी में पलटता ये ट्रैक्टर बता रहा है कि यूपी में यमुना नदी कैसे डरा रही है। ईंटों से लदे इस ट्रैक्टर को लेकर ड्राइवर ने पार करने की कोशिश की, लेकिन उसकी जान पर ही खतरा मंडरा गया। तस्वीरें यूपी के औरैया की हैं। वाराणसी और प्रयागराज में गंगा नदी उफान पर है तो यहाँ के घाट डूब गए। वाराणसी में नाव चलाने पर फिलहाल रोक लगाई गई है। यूपी के कानपुर और पीलीभीत में भी निचले इलाकों में पानी भरने से दिक्कत आई है। पीलीभीत में शारदा नदी का पानी निचले इलाकों में भरा है। कई गांव पानी में डूबे हैं। यूपी के अलावा बिहार में भी गंगा नदी उफान पर है। तेज बारिश की वजह से कई जगहों पर गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। दिल्ली में 9
9 साल की बच्ची की संदिग्ध मौत पर सियासत और तेज हुई। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पीड़ित परिवार से मिले। ये तस्वीरें तब की हैं जब राहुल गांधी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। दिल्ली कैंट में राहुल गए, पीड़ित परिवार से मुलाकात की। परिवार से मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने कहा कि वो पीड़ित परिवार के साथ खड़े रहेंगे। जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा तब तक राहुल गांधी उनके साथ खड़ा है और 1 इंच पीछे नहीं हटने वाला है। राहुल के अलावा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी पीड़ित परिवार से मिले। दिल्ली सरकार परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा देगी। कानून व्यवस्था में दुरुस्ती लाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। दरअसल ये पूरा मामला दिल्ली के कैंट इलाके का है, जहां 9 साल की बच्ची की संदिग्ध मौत हुई। आरोप लग रहे हैं कि बच्ची के साथ रेप कर उसकी हत्या कर दी गई। संसद में आज भी सरकार और विपक्षी सांसदों के बीच हुई तकरार। संसद का काम रुका बार बार। विपक्षी सांसदों के हंगामे पर लोकसभा स्पीकर ने प्रदर्शन करने वाले सांसदों को लगाई कड़ी फटकार। सदन की गरिमा को बनाए रखें, तरीका ठीक नहीं है, गलत तरीका, बिल्कुल गलत। पेगासस जासूसी कांड पर विपक्ष चर्चा और न्यायिक जांच की मांग कर रहा है तो सरकार जासूसी होने के आरोपों को सीधे से खारिज कर चुकी है। और इस सबके बीच राज्यसभा के चेयरमैन वेंकैया नायडू ने सदन के वेल में आकर प्रदर्शन कर रहे सांसदों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनको 1 दिन के लिए संसद की कार्रवाई से निलंबित भी कर दिया। संसद का मॉनसून सत्र 19 जुलाई से शुरू हुआ था और उसी के बाद से लगातार विपक्षी पार्टियों का हंगामा जारी है। इसी हंगामे के चलते जहां संसद में अब तक करीबन 125 घंटे का काम होना चाहिए था, लेकिन हुआ है 20 से 22 घंटे का ही। और इस सब के चलते जनता का पैसा और समय दोनों बर्बाद हो रहा है। संसद भवन के बाहर भिड़ गए 2 सांसद। अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल और कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू के बीच आज हो गई तीखी बहस। आप बाहर भागे। ये नकली है, ये बिल पास करवाया इन्होंने कैबिनेट में। बिल्कुल गलत। पार्लियामेंट से आप बिल्कुल नहीं कराया, बिल्कुल नहीं थी, आप भागे। इस हंगामे से पहले अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल संसद भवन के दरवाजे पर गेहूं की बाली लेकर किसानों के समर्थन में प्रदर्शन कर रही थी। तभी आगे कांग्रेस सांसद रवनीत बिट्टू और फिर बवाल शुरू हो गया। राहुल गांधी सोनिया गांधी कहाँ थे और फिर ये पार्टी बाहर वॉकआउट करके, ये पार्टी ने वॉकआउट करके किसान के बिल पास करने में मदद करी। इससे पहले हरसिमरत कौर बादल की केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से भी बहस हो चुकी है। पिछले 3 दिनों से लगातार हरसिमरत कौर बादल संसद भवन के बाहर गेहूं की बाली लेकर सांकेतिक प्रदर्शन कर रही हैं। एक मेडल पक्का हो गया है। आज की कुश्ती में रवि ने बिल्कुल आखिरी वक्त में एक्शन दिखाया और कजाकिस्तान के पहलवान हैरान रह गए। रवि दाहिया ने प्री क्वार्टर फाइनल और क्वार्टर फाइनल में अपनी बाउट टेक्निकल सुपीरियरिटी के आधार पर जीती। टोक्यो ओलंपिक्स में लवलीना के गोल्ड मेडल का सपना टूटा। सेमीफाइनल में तुर्की की खिलाड़ी से हारी, लेकिन देश को दिलाया कांस्य पदक। पहली बार ओलंपिक खेलने गई 23 साल की भारतीय महिला बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन ने इतिहास रचा है। सेमीफाइनल मुकाबला भले ही वो हार गई, लेकिन अपने पहले ही ओलंपिक में कांस्य पदक देश को दिलाई। ऐसा करने वाली वो दूसरी भारतीय महिला बॉक्सर है। इससे पहले 2012 में मैरी कॉम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। वेल्टरवेट कैटेगरी के इस मुकाबले में लवलीना वर्ल्ड नंबर 1 तुर्की की बुसेनाज सुरमेली के खिलाफ लड़ रही थी। भले ही इस मुकाबले में लवलीना हार गई, लेकिन देश का दिल उन्होंने जीत लिया। लवलीना एक बेहद गरीब परिवार से रही है। उन्होंने ट्रेनिंग भी बड़ी मुश्किल भरे दौर से गुजरकर की है, लेकिन अपने पहले ही ओलंपिक में उन्होंने मेडल जीतकर देश का दिल जीत लिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।